आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज हमारे महाविद्यालय में बीएड थर्ड सेम वाले बच्चों की फाइनल टीचिंग थी, जिसमें हमारी एक्सटर्नल मैम भारती मैम आई हुई थी। ऑलरेडी मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं इसे आई बटन पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैं बात कर रही हूँ पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में भी हमारे बच्चे थे, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी वाले बच्चे थे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडल बना के लेकर आए थे। मॉडल, पोस्टर, इन सभी के माध्यम से बच्चे टीचिंग कर रहे थे। जहाँ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था या कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैम एक एक करके उन बच्चों को समझा रही थी कि आपको किस तरीके से टीचिंग करनी है। और आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चे जो होते हैं ना, वो एकदम डर जाते हैं कि एक्सटर्नल मैम हमारी कैसी होंगी, कैसे क्वेश्चन करेंगी। तो देन बच्चे यदि सामने आके बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो मैम बिल्कुल एकदम बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही कूल थी। तो बहुत अच्छे तरीके से मैम ने उनको हैंडल भी किया। किस तरीके से टीचिंग करते हैं, मैम ने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की। तो मुझे तो मैम से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैम भी फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। मैम को मॉडल बहुत ही सुंदर लगे। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपको हमारे बच्चों के मॉडल इतने पसंद आए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और सारे बच्चों ने मॉडल सच में बहुत ही अच्छे बनाए थे। मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। और देन लास्ट में मैम ने बच्चों को कहा कि आप लोग भविष्य की एक अच्छी टीचर बन सकते हो। सबसे पहले आप में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि आप में कॉन्फिडेंस है, बोलने की स्किल है, तभी एक अच्छे टीचर बन सकते हो और हमारे देश का निर्माण कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए It is देखते हैं। scientific because it contains all the skills and knowledge for a particular topic. Only explain dynamic function. Dynamic function means, ma'am, it is a continuous process and it covers all the aspects of an organization, like planning, controlling, organizing, as I said. Okay. Next subject. Means a word that is a person, name, place, idea, or a name of a thing. So there are two types of articles: indefinite articles and definite articles. So in under indefinite articles, two alphabets came, A and N. A is used in front of singular countable nouns which are not specific. Where an is used. N is used, ma'am, before a word noun. Noun means a place. Noun starts with a word which are starting with a vowel. ये हमारे जो रुपए पैसे हैं, इनको व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखती है तथा जिनको आवश्यकता अनुसार है, जिनको आवश्यकता होती है, उन्हें उधार ऋण प्रदान करती है तथा इसके रूप में वह एक उचित ब्याज वसूल करती है। पूजा वित्तीय रूप से यह ग्राहकों को जिनको आवश्यकता होती है उन्हें ऋण प्रदान करती है। हमें अपने दैनिक जीवन में हमें अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है दैनिक जीवन में? बताइए, आंसर दीजिए। हमें धन की आवश्यकता होती है। हमें अपनी जो भी वस्तुओं को खरीदना है उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? धन की आवश्यकता होगी। धन का वह भाग जो हम खर्च कर देते हैं वह क्या कहलाता है? वह व्यय कहलाता है। और जो भाग हमारा शेष बच जाता है, जिसे हम सेव करके रखते हैं, वह क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। बचत व्यक्ति कहाँ पर रखता है? अपनी बचत को सुरक्षित व्यक्ति बैंक में ले जाकर रखता है। बैंक वह बचत को, वह एक ऐसी संस्थान है। हम लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? इसका क्या बेनिफिट है? बैंक हमें एक उचित दर से ब्याज देती है, इसलिए हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, और वह सुविधा भी देती है, हमारे धन को सुरक्षित रखती है। बैंक और एक काम भी करते हैं। क्या करते हैं? वो हमारे पैसे जमा तो करते हैं जी, और ब्याज से वापस भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा बैंक में हम लोग और एक सुविधा लेते हैं। क्या? लॉकर की सुविधा देती है। हाँ, और ऋण प्रदान करती है, वो ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। शिक्षा के लिए भी ऋण
प्रदान करती है जिनको आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, सजन कुंडली पाली राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1540 ईस्वी में द्वारिका मंदिर में हुई थी। पिता का नाम राव रतन सिंह था, माता का नाम कुसुम कुंवर था। इनके दादाजी का नाम राव दूधा था। बस नेक्स्ट, बैंक का स्थान होता है जहाँ पर हम अपनी धनराशि को जमा कर सकते हैं और अपनी धनराशि को वहाँ से निकाल भी सकते हैं। बैंक के माध्यम से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें ऋण लेना, लॉकर की सुविधा और भी बहुत सारे लोन के टाइप्स होते हैं जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है। उसी में हमें एक सुविधा बैंक में चेक की भी मिलती है। चेक मतलब एक प्रकार का चेक विनिमय पत्र होता है, जिसे हम भरकर ले जाकर बैंक में जमा करके अपनी राशि भी जमा कर सकते हैं और अपनी राशि को अपने खाते से या किसी व्यक्ति के खाते से आहरित भी कर सकते हैं। तो उसी में चेक के विभिन्न प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला चेक जो है उस चेक को हम बैंक में 2 फरवरी को लेकर जा रहे हैं, तो वो चेक हमारा एंटी डेटेड चेक कहलाता है। सेकंड चेक होता है ओपन चेक के बारे में। ओपन चेक में, ओपन चेक वो चेक होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा अकाउंट है और मैंने उसमें साइन करके सामने वाले व्यक्ति को बैंक में ले जाने के लिए दिया, तो वो ओपन चेक होता है। सेकंड मेरा विषय है हिंदी। हिंदी में मैंने विराम चिन्हों के बारे में प्रदर्शित किया है। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहरना। जब हम अपनी बातों को रखते हैं, हम किसी वाक्य को बोलते हैं, अगर हम एक ही लाइन में उस वाक्य को बोलते जाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति को वो उतने आसानी से समझ में नहीं आएगा। अगर हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके उन वाक्यों को बोलेंगे तो वो उन वाक्यों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर ज्यादा पड़ेगा। तो विराम चिन्हों के निम्न प्रकार होते हैं। पहला पूर्ण विराम, जब हमारा एक वाक्य पूर्ण होता है, जैसे हम विद्यालय जा रहे हैं, तो अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो इससे यह संकेत होता है कि हमारा ये वाक्य पूर्ण है। और दूसरा होता है अर्धविराम। अर्धविराम जब किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट करने के लिए बीच में हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब हम प्रश्न अगर किसी से पूछना चाह रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम जब बहुत एक सेंटेंस ऐसा बोलो जिसमें प्रश्नवाचक होता है और हम बोलते हैं सामान्य के शब्द वाक्य के तौर पर। कैसे हम उसको फर्क करेंगे? मतलब हम एकदम सामान्य के स्तर पर हम एक वाक्य बोल रहे हैं लेकिन वो प्रश्न है। कोई एक वाक्य ऐसे सुनाओ तो। रोहन वहाँ नहीं जा सकता, क्या रोहन वहाँ नहीं जा पाएगा? इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि शब्दों का वो है कि अगर हम क्या शब्द बीच में जोड़ देंगे, हम अपने उच्चारण के द्वारा उसका फर्क नहीं पाते हैं, है ना। हमारे उच्चारण से पता चलता है ये प्रश्नवाचक है या विषयवाचक है या सामान्य के स्तर पर, है ना। उच्चारण, हमारे उच्चारण के ऊपर पाया जाता है ना। ओके, वेरी गुड। जाओ Good afternoon, ma'am. So today we are going to start a new topic, that is pronoun. Okay. So today date is, what is today's date? Anybody tell me? Can anybody tell me what is today's date? 18. And I am going to teach you English. Okay. And the topic will be pronoun. Yes, it is very easy topic. You don't have to worry about that. Okay. So see, you can see pronoun. Yes. So what is pronoun? What is pronoun like? It is very easy topic. Any girl जो कोई भी लड़की होती है उसको we say that she. Okay. Any girl, the girls, the women who are sitting in the class, they are she. All the boys who are sitting in the class, they are he. You can see here. Okay. Now all the non-living things and the animals that are it. Very easy. And it is very important also in English, because when we say someone, हम किसी को बुलाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि we have to say that he or she. ऐसा नहीं है ना, we cannot say a boy go she come here, है ना? It is not like that. For boy we use he, and for the girl we use she. And for the non-living things and the animal, कोई भी non-living thing है like this desk है, तो मैं यही बोलूँगी she
the bench is very the bench को मैं ये represent नहीं करूँगी. I will say it is a very dirty text, है ना? मैं ये नहीं लिखूँगा she is very dirty. हम इसको it represent करेंगे. Understand? And what else? Like You mentioned it just like non-living things. yes. But something wrong is it? Okay. The children, maybe boy or girl, before 1 year, they should be mentioned as it. Yeah? For children we will use Yeah. It. Before 1 year. before 1 year we use it. Yes. We will not use non-living things. वो उतने छोटे बच्चे non-living things में नहीं आते हैं. They all. No ma'am, for children we will use Yes. Children है, but वो non-living things है, but use as it. हाँ, आपने जो लिखा है ना non-living things animal, non-living things में animal नहीं आता है. उसमें standard 5 अब जो पढ़ा रहे हैं. पर B.Ed में हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम लोगों का standard ही है 9. yes. क्योंकि क्लास 2 और क्लास 5 ये मॉन्टेसरी ट्रेनिंग में आता है, नॉट लाइक B.Ed. ठीक है, तो आप लोग जब भी कक्षा मेंशन करेंगे ना 9, 7, 8, 9 From the topic is advertisement. It is very easy as we all know. There are different types of advertisement. You can see first is broadcast advertisement. Broadcast advertisement means when we give advertisement to any television, phone, हम television पे जैसे कोई advertisement देते हैं, like we are making any product, हम कोई product बना रहे हैं. जैसे मैंने एक ये डस्टर लॉन्च किया. अब इस डस्टर के बारे में क्या सबको पता है? No. है ना, किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में पता चलने के लिए I have to promote it. सबको बताने की मुझे इसे प्रमोट करना पड़ेगा. फॉर प्रमोट आई हैव टू टेल टू द मीडिया. मैं टीवी को बताऊंगी कि टीवी को बताऊंगी ब्रॉडकास्ट कि आई हैव अ डस्टर वी हैव वी यूज इन द नेक्स्ट रत्ना सोनी से आए हैं बताइए, आंसर दीजिए. आंसर दीजिए एक्टिव होके अपने अपने साधन से आए कि नहीं आए हैं आए ना कोई बस से आया होगा कोई रिक्शे से आया होगा और कोई स्कूटी से आया होगा अपने अपने साधन से आए हैं ना तो आज हमारा टॉपिक है यातायात के साधन ठीक है यातायात के साधन कितने होते हैं आपको पता है पता है 3 साधन होते हैं ठीक है एक सड़क मार्ग एक जल मार्ग और एक वायु मार्ग ठीक है और जब प्राचीन काल में जो थे आदि मानव लोग वो किससे चलते थे पैरों से चलते थे उन्होंने उनके पास किसी प्रकार का साधन था नहीं फिर भी वो चलते थे जैसे जैसे आधुनिक विकास होता गया तो बैलगाड़ी फिर रिक्शा फिर साइकिल मतलब धीरे धीरे साधनों का विकास होता गया ठीक है और जो हम धरातल मतलब जैसे हम सड़क पर चलते हैं जिस रास्तों में चलते हैं उसको सड़क मार्ग कहते हैं ठीक है आपको पता है कि सड़क मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में पता है आपको जिसका निर्माण किसने करवाया था शेरशाह सूरी ने एक मिनट आपने बहुत तरह तरह के यातायात साधन लिखे हैं आप एक ऐसा यातायात साधन के नाम बताइए जो अभी विलुप्त हो रहे हैं बैलगाड़ी अभी भी गांव में चलता है हम शहर के बारे में ऐसा नहीं है पूरे सामग्री बोले एक यातायात साधन जो पहले था अभी विलुप्त हो रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट हो गए हैं है वो बोले ट्राम जो लंदन में सिर्फ अभी बचा है अभी कहीं पे नहीं दिख रहा है ट्राम एक जस्ट लाइक बस लेकिन वो पटरी पे चलते हैं रेलवे जैसे पटरी में चलते हैं उसका अलग सा रोल होता है ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट मैम हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है तुलसीदास ओके आपको एक रचना बताइए नाम तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस दोहावली रामचरितमानस एक महाकाव्य है ठीक है आपने हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे ठीक है उनका मतलब जो किस सन में लिखे थे उन्होंने 1574 में ठीक है नेक्स्ट रिद्धि जैन आज मैं आदि मानव के बारे में बता रही हूँ आधुनिक खोजों से ज्ञात हुआ है कि लाखों वर्ष ये तो कुछ जन
जानवर से मिलाना है, पहाड़ पर्वत जो था वहाँ पे कोई कुछ मुद्दे रंग नहीं कर सकते थे ना, बस संघर्ष पड़ता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? बोलो, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा दो शब्दों से मिलकर के बना है। संज्ञा दो शब्द से मिलकर बनता है, वो संज्ञा नहीं है, वो संधि है। संज्ञा है किसी वस्तु नाम के संज्ञा कहते हैं, है ना? बोलिए, संज्ञा कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हाँ, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति से और समूहवाचक उदाहरण समूह में हाँ। जो रहते हैं लोग, उसका उदाहरण है ना, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कक्षा। हाँ ठीक है, जाओ। रितु साहू। नाम रितु साहू है। मैं बीएड थर्ड सेम की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के जैसे कि आप सब जानते हैं हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं ना। भारत देश क्या है, भारत देश में बहुत सारी क्या है ऐतिहासिक इमारतें पाई जाती है ना। कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें पाई जाती भारत देश में? आप कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतों को जानते हो? ताजमहल और लाल किला। ताजमहल किस स्मृति के उद्देश्य में बनाए गए हैं? मैम ताजमहल मुगल शासक शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। इसे एक मकबरा ही बोल सकते हैं। और ये करीब 45 इससे बनी है। ये संगमरमर से बना है, व्हाइट संगमरमर से। एक सब्जेक्ट मैम नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा है हिंदी। हिंदी में समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। समास 5 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास के उदाहरण दो। द्वंद्व समास का छोटा बड़ा, जैसे छोटा बड़ा, इसमें बीच में और शब्द का यूज होगा जब हम बोलेंगे छोटा और बड़ा। नेक्स्ट है रोशनी। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य बाबर, जलालुद्दीन बाबर है जो बाबर के नाम से विख्यात है। इनका जन्म मध्य एशिया के जन्म हुआ है 1526 ईस्वी से। 1526 ईस्वी से मध्य एशिया के लास्ट मुगल शासक का नाम बताओ। मेरा विषय है हिंदी में काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, पिताजी समाचार सुन रहे थे, वर्षा हो रही थी। बस Topic e-commerce. So before moving to the topic, I want to ask you one question. Tell me one thing which we use now. E-commerce just defined. E-commerce. Okay. So e-commerce refer to the electronic transactions. It stands for electronic transactions. How can it be transacted? Yes, ma'am. How can it be transacted? Yes, we are just buying and selling our things through the using internet, like using the websites. So doing transaction with the help of website is or sharing information with the help of website is e-commerce, and that is called electronic transactions. Just provide one example. Like business to consumer. This is the model of first model I have made also, business to consumer. What we do here, the businessman sells the consumer, like we what we do, we purchase things from the Amazon and everywhere we purchase our things. So we place order to the website and that website connect with that organization. Next, attitude.
My next topic is adjective. So you all know about what is adjective, what is noun. Everyone knows about noun. Noun is a name of person, place, animal and thing. So what the adjective do? Adjective give the more information about the noun. Like what is the shape of the noun, what is the color of the noun. It just defines the noun. Like if I am talking about any girl, like Rita is beautiful girl. तो वो girl कैसी है? बहुत beautiful है. Like if I am talking about this table, तो table कैसी है? Table tall है. The adjectives give the information about the noun. Example of qualitative adjective. Only one. Qualitative adjective. Qualitative adjectives, like it also tells about the quality, like how Example. Just only one example. how the girls look. She looks beautiful. गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम है संगीत दुर्वे और मैं बीएड थर्ड सेम की छात्रा हूँ। हम कहाँ रहते हैं, कौन से ग्रह में रहते हैं हम? पृथ्वी। और पृथ्वी में क्या क्या पाए जाते हैं? हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है मृदा। तो मृदा के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मृदा क्या होती है या इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? तो मृदा यानी कि यह एक, कोई बात नहीं। आप सॉरी ये प्रकार बोलो। इसका ये वाला कब है? ये वाला ये पर्वतीय ये इसी के बोलो। जी, मृदा 6 प्रकार की होती हैं, जैसे कि पर्वतीय मृदा। हाँ, जी, किसका यूज होता है, कैसे किया जाता है, कहाँ पे रहता है? जी, ये पर्वतीय मृदा, ये पर्वत पहाड़ों में पाई जाती है और ये अधिक उपजाऊ नहीं होती है। इसमें उद्भिद होता है, उसका नाम बताओ। एक ही पेड़ होता है जो पर्वतीय होता है। चाय, काजू। नेक्स्ट सब्जेक्ट। मैम नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा है एनवायरमेंट से ही है, पर्यावरण प्रदूषण एवं स्वच्छ वातावरण। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप सभी जानते हैं। अगर प्रदूषित वातावरण रहेगा तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे मानव जीव जंतु उन सभी को नुकसान होगा, उनको हानिकारक होगा। और स्वच्छ वातावरण रहेगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, सभी प्रकार के जीव जंतु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो अगर हम स्वच्छ वातावरण के बारे में बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे? स्वयं से करेंगे। हम स्वयं से इस प्रकार से करेंगे, हमारा घर, हमारा आस पड़ोस अगर सब अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो सब अच्छा होगा, बेस्ट होगा, बेहतर होगा। वेरी गुड। अब कंट्रोल है थ्रोइंग। इंडिया गेट है, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। तो ये एक बलुआ पत्थर का बना हुआ है और इसे एक भारतीय राष्ट्रीय स्मारक भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट। ये है हमारा हिंदी का सब्जेक्ट। तो इसका टॉपिक है भाषा। भाषा के बारे में तो आप सभी को पता होगा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम विचारों और आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के भेद 3 हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी प्रकार सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, बीजवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसमें उल्का पिंड संज्ञा है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं? जब वो होता है जिस चीज से बनी होती है, धातु से बनी होती है, द्रव्यवाचक बोला जाता है। किसी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण दो। समूहवाचक जैसे परिवार हुआ, हुआ, तृप्ति उपाध्याय बैलेंस शीट। क्या कंपनी जो होती है वो सामान बनाकर मार्केट में बेचती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी को हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। उसका एनालिसिस करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट टैली करते हैं जब हमको ये पता चलता है कि हमारी कंपनी ने क्या खरीदा, क्या बेचा, उसको क्या प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर कितना कर्ज है और उसने क्या सामान बनाकर बेचा, उससे कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब हमें बैलेंस शीट के माध्यम से पता चलता है। बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक साइड होता है एसेट्स और एक साइड होती है लायबिलिटीज। एसेट्स में जो होती है हमारी संपत्तियाँ होती हैं, कंपनी होती है उसकी संपत्तियाँ उनको कहते हैं एसेट्स। एसेट्स में होता है कैपिटल आती है उनकी, और जितनी उनकी मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, लैंड होती है, ये सब कंपनी के एसेट्स कहलाते हैं। और लायबिलिटीज कहलाती है कंपनी की जितने दायित्व होती है, जो जैसे कंपनी को किसी को लॉन्ग टर्म लोन लिया है अगर कंपनी ने, और कंपनी को वो लोन चुकाना है, तो वो कंपनी की लायबिलिटीज कहलाएगी। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी को कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है। और इसको बैलेंस शीट टैली करने के लिए एंड ऑफ द ईयर किया जाता है। अगर कोई कंपनी चाहे तो उसे मंथ के एंड में, 6 मंथ के एंड में या ईयर के एंड में किया जाता है। बैलेंस शीट से हमें यही पता चलता है कि हमारी जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारी कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं जाएगी। इस चीज़ का पता हमें बैलेंस शीट के माध्यम से पता चलता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा हिंदी का टॉपिक है विशेषण। विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमें पता चलता है किसी के गुण के बारे में कि वो अच्छा है, बुरा है, विद्यमान है, छोटा है, बड़ा है। परिणाम 2 टाइप के होते हैं परिणाम विशेषण में, निश्चित परिणाम पता चलेगा या अनिश्चित परिणाम पता चलेगा। निश्चित परिणामवाचक में पता चल जाता है हमें कि ये 4 है, ये 2 है, ये 4 व्यक्ति बैठे हैं। और अनिश्चित परिणामवाचक में पता चलता है कि हमने कुछ सामान खरीदा या कुछ फ्रूट्स खाए, उसमें अनिश्चित होता है, पता नहीं होता हमें कि काउंटिंग क्या होती है। सार्वनामिक होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक कहते हैं। और संज्ञावाचक विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे गणनावाचक। गणनावाचक में अपन को पता होता है कि इधर पे जैसे उसका एग्जाम्पल है 2 आदमी जा रहे हैं, हमें पता है कि वो 2 ही आदमी जा रहे हैं। नेक्स्ट वैभव को बोलते हैं। जो इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस होता है उसको ई बिजनेस बोलते हैं। आज की डेट में इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे बिजनेस कंडक्ट हो रहे हैं। अमेजोन, मिंत्रा, ये सब एक टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके थ्रू इंटरनेट के बिजनेसेस किए जाते हैं, जिससे जनरल पब्लिक को बहुत सारा फ़ायदा होता है, जिनको अच्छे रेट पे उनको सामान मिलता है और उनके पास बहुत सारे लार्जर प्रोडक्ट रहते हैं जिससे वो चूज़ कर सकते हैं अपने जो भी उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। वेट जी, 2 प्रकार के बिजनेस है। एक होता है हम लोग घर दुकान में जाके खरीदते हैं, एक में घर बैठे बैठे आसान से सामान मिल जाता है। दोनों में एक अंतर है। एक तो बिजनेस कहलाता है रिटेल स्टोर जो रहते हैं जहाँ पे जाके हम खरीदते हैं। जो जनरली अपन सामान लेते हैं वो रिटेल स्टोर पे जाके खरीदते हैं, लेकिन ये होता है इंटरनेट के थ्रू जो अपन सामान लेते हैं कि कोई भी बिजनेस। दोनों में सुविधा है, दोनों में भी कुछ ड्रॉबैक है। जी, ड्रॉबैक इसके इंटरनेट के ड्रॉबैक ये है कि आप अपन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हैं कि वो अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन रिटेलर के पास अगर अपन जाते हैं तो अपन के हिसाब से प्रोडक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैम मेरा इंग्लिश है, जिसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस है मेरा टॉपिक। इसमें जनरली 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंप्रेवेटिव और एक्सक्लेमेटरी होते हैं। Imperative having no subject, that means sit down. There is no subject.
अच्छा Sit down. हाँ. Okay. Imperative sentence having no subject. Okay. You please. Next, Vandana Maravi. Just you define. मतलब ये देखकर आप समझाइए. रस्सी की आंतरिक भाग से जो पिघला हुआ मेघ निकलता है बाहर, दबाव आंतरिक संचलन के कारण लावा, कंकड़, पत्थर, गैस, जहरीली जलवाष्प, कंकड़, पत्थर ये सभी लावा कहलाती है। और जो अंदर Next subject. टॉपिक है समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मिल करना है, साथ ही शब्द को समास कहते हैं। समास चार प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्व अव्ययीभाव समास के उदाहरण दो. अव्ययीभाव समास के यथासंभव, प्रतिदिन और पेट भर। इसका समास दो. यथासंभव. इसका यथा के अनुसार। ठीक है. सही. Third sem. Today we are having a very great topic, evolution of human. As you all know that whatever we are today, because of our ancestors, that they have made so much efforts to make such type of situation which we are enjoying today. So as we all know that if I categorize the evolution of humans, so first is the early hominids. It existed in 6 million years ago. After that, they are already walking with their 4 feet. After that, next is our Australopithecus. They learn and discover that they are using their 2 feet to walk. After that, third is Homo habilis. 2.8 million years ago, they invented the fire. They also invented the rocks. Next subject. As you all know that preposition is a word which connects before the nouns, pronouns or phrases to make some sentences. As you all know that in, if you talk about the preposition in, what the object which is under or object which is surround something which we call in. Wait, what is the difference between in and into? In means when we surround and when we on that object which is surround us. On that time we can say we are example. Just for example. Example, when we are in the car, it means that object surrounds us. Yes. Into. Into means when we are on the chair or some objects which. No, this is not proper example. My topic is e-commerce. E-commerce is made up of 2 words. First one is electronic and second one is commerce. Commerce means buying and selling of products, and e-commerce means buying and selling of products online. There are different types of e-commerce. First one is B2B, that is business to business. The transactions which are done between business and business, it is known as B2B. Second one is B2C, the transactions which are done between business and customer is known as B2C e-commerce. Third one is C2C. C2C means customer to customer. The transactions which are done between customer and customer is known as C2C commerce. And next one is C2B. The transactions which are done between customer and business is known as C2B commerce. Define OLX. How is it executed? OLX, C2C. Ma'am, OLX is the customer to customer service. Suppose I have one share and I have to sell that share to another customer. So it is under OLX. B2C, Amazon. Ma'am, B2C is generally that we are purchasing online, for example, Amazon, Myntra, Flipkart, Meesho, and there are different types of websites which are available on internet. What's the difference between मतलब OLX और Amazon में कुछ तो अंतर है. Yes, ma'am.
Which type of? Ma'am, in OLX, used products are sold, and in Amazon, fresh products are sold. Very good. Next subject? Ma'am, next subject is English, and the topic is noun. There are different types of nouns. First one is proper noun. Proper noun means it is used for a particular place or thing. For example, Taj Mahal, Delhi, and next one is countable nouns. Countable nouns means countable nouns are the nouns which are used for count for the things which we can count. For example, like fruits. Fruits means mango, apples, and uncountable nouns are the nouns which we cannot count. For example, water, rice, wheat. These are uncountable nouns. Next one is collective noun. Collective noun means it is a group of nouns. For example, noodles, candies. These come under collective nouns. Next one is compound noun. Compound noun means it is a combination of two nouns that is with another noun. For example, sun plus flower. The next noun is sunflower. It is known as compound noun. Next one is common noun. Common nouns are nouns which are generally used. For example, elephant, butterfly, chair, car. These are common nouns. And next one is proper noun. Proper noun are the nouns. This I have explained. Which type of, on the which basis of noun you can divide it? Because countable noun, uncountable noun, these are all apart with noun, right? Noun should be divided in 4 types: proper, common, abstract, collective. Okay. Apart with noun, that is collective noun, combined noun, uncountable. अच्छा इसका तो हो गया है. ये नहीं 2 है एक्चुअली. यशु के है. यशु. बिजनेस स्टडीज. तो चिप्स बनना ये सब आता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज में. और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो होती है जिसमें बल्क में बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, इसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी है, टेक्नोलॉजी लगी है, R&D लगी है, बहुत सारी चीज़ें लगी है. जैसे प्लास्टिक्स लगा है बल्क में. ये सारी चीज़ों के लिए बनाने में बल्क में लगता है, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है. एंड थर्ड वन इज टेरिटरी इंडस्ट्रीज. टेरिटरी इंडस्ट्रीज वो होती है जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं. कोई भी चीज़ जैसे बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट और फाइनेंस, ये सारी चीज़ें हम इसमें रहती है, इसमें इंक्लूड रहती है टेरिटरी इंडस्ट्रीज में. इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें चलाते होंगे, ऐप्स यूज़ करते होंगे, तो वो सारी चीज़ें टेरिटरीज में आती है. और ट्रांसपोर्टेशन भी टेरिटरीज का ही पार्ट है. नेक्स्ट टॉपिक इज नाउन. सुना ही होगा आपने नाउन क्या होता है. सो नाउन इज अ वर्ड दैट names a person, place, thing or idea etc. For example, नाउन कोई भी चीज़ का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, या फिर जैसे टेबल वो भी एक नाउन है. तो बिना नाउन के इंग्लिश के जो सेंटेंसेस इंग्लिश बिना नाउन के बेसलेस हो जाते हैं. सो नाउन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. So how we many types of noun? Ma'am, we have 7 types of noun. 7 types of, okay. First common noun, second abstract noun, third. देख के बताइए. आप तो टीचर है, आप देखिए. Common noun, common. कैसे हैं आप लोग? तो आज बताइए, आंसर दीजिए. कैसे हैं आप लोग? है ना, कॉन्फ्रेंस पढ़ाइए. तो आज अपन हिंदी पढ़ेंगे. हिंदी में मेरी भावना कविता है. ये अहंकार का भाव न रखूं, ना ही किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करूं,
रहे भावना मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का व्यवहार करूं। इसका अर्थ है हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पर क्रोध करना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों की तरक्की पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और सफलता से सच्चा प्यार करना चाहिए। दूसरा है मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखों जीवों पर मेरे और करुणा स्रोत बहे, दुर्जन को कुमारिकों पर भोग नहीं, भोग तो आवे, भाव रखूं उनमें उन ऐसी परिगति हो जावे। इसका अर्थ है हमें सभी व्यक्तियों से मित्रता का भाव रखना चाहिए, सभी जीवों से प्रेम भाव रखना चाहिए और सभी हताश व्यक्तियों से प्रेम व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, दुर्जित मार्ग, गलत राह पर चलने वाले लोगों से अच्छा भाव रखना चाहिए, सभी व्यक्तियों से एक भाव रखना चाहिए, साथ ही साथ व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। इस कविता का कवि कौन है? और हम भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में रहते हैं, मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिला में रहते हैं। ठीक है, और मंडला जिला का एक खूबिया बताऊं, बहुत अच्छा लगता है मंडला में जब आएंगे तो हम वही देखेंगे। बताओ, हमें भी पता है, मैं मंडला में आई हूँ, है ना? तो बताओ मंडला में क्या स्पेशल है? आप लोग नर्मदा नदी हमारे जबलपुर में भी है। आपका कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है, तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है ना जी, मंडला में पड़ता है। अच्छा, और कुछ? और रामनगर रानी महल है। हाँ, अच्छा, और क्या क्या बताओ, और क्या कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप लोग देखो क्या चीज मिलता है, हम भी चलो खरीद के ले, चलो हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, क्या चीज मिलता है बताओ? अरे कुछ खाने का बोलो। आप यहीं पे रहते हैं, हमने ऐसे कमाल हो यार। कुछ स्पेशल तो होना चाहिए एमपी के बारे में। एमपी के बारे में क्या क्या जानते हो भाई आप? हम लोग एमपी के हैं, हमें जानकारी होना चाहिए, है ना? आप लोग सेट परीक्षा दोगे, तब कोई नेट भी देंगे, तो हमारे एमपी का कोई स्पेशल एकदम ऐसा तो नहीं, हम तो आपके साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रहे हैं। आप भी ऐसे हो जाओ, इतना डरे रहोगे तो टीचर कैसे बनोगे? कॉन्फिडेंस लेकर आओ ना, है ना? टीचर बन रहे ऐसा लग रहा है कि हमको कोई मार नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, बिंदास पढ़ाओ। हम ऐसे लोग सोचे कि वहीं पे है, मतलब हमारे पास कुछ है तभी तो हम वहीं पे है, राइट? वेरी गुड, आप जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, बहुत अच्छे टीचर बनिए। तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि वो शाहजहां का ताजमहल बहुत अच्छा लगा मुझे, और एक बिजनेस का OLX तो कुछ कुछ है बहुत अच्छा है, तो मतलब मुझे पसंद आए ये। जैसे कि इसका ये सब आदि मानव दिखाए हैं, लेकिन इसका मॉडल सबसे अच्छा है, तो इसका मॉडल बहुत अच्छा है। देखिए आदि मानव 3 बार हमने पढ़ाया है, लेकिन इसका मॉडल अच्छा है। इस वाला जो कॉमर्स का था वो भी बहुत अच्छा, छोटे के अंदर शर्ट शोई बहुत अच्छा था। चलो आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे टीचर बन जाइए सबके सब। हमें कोई ऐसा नहीं है, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। हमें बहुत अच्छा लगा, मैं एक्चुअली एंजॉय करती हूँ, मैं भी टीचिंग करती हूँ तो एंजॉय करती हूँ। ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई देख रहा है, कोई बोले पीछे देखो दिया के नीचे अंधेरा रहा है, हमें क्या देखना, हम सब कुछ है ना? ऐसा सोचेगा तो मन में अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा, और परीक्षा में सब अच्छे रहते थे। आपके टीचर भी अच्छे हैं, अब कितने अच्छे टीचर हैं, आप लोग तो लकी हो गए, इतना अच्छे टीचर मिला है। ओके मैम, आपको भी बहुत अच्छा लगा। ग्रुप फोटो होता है सब आइए। मैम हमारी एलएलबी की मैडम जो है उनको बिल्कुल मैम शादी हो गया है, तो फर्स्ट टाइम मैंने कैसा लगा? Actually, there are different data, but still, today I'm meeting you all. I'm very happy कि हमारे कॉलेज में इतने अच्छे लोग हैं। Sorry, आइए
कहीं सेट हो जाएगी।